नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि बायोप्सी रिपोर्ट में कैंसर है या नहीं वो कैसे पता करें। सबसे पहले हम देखते हैं कि बायोप्सी कैसे ली जाती है। ये कुछ टाइप्स है बायोप्सी के, जैसे कि क्लिनिकल, रेडियोलॉजिकल, फिर एंडोस्कोपिक, ब्रोंकोस्कोपिक या फिर सर्जिकल। क्लिनिकल का मतलब ये होता है कि जब भी कोई लीजन या फिर कोई भी ट्यूमर या फिर कोई भी गांठ क्लिनिकली मतलब बाहर से ही पता चलती है तो उसमें डायरेक्ट क्लिनिकल बायोप्सी की जाती है। मतलब जो भी डॉक्टर होते हैं या जो पैथोलॉजिस्ट होते हैं वो डायरेक्ट वहाँ से बायोप्सी ले लेते हैं। उसमें सोनोग्राफी या फिर कुछ सीटी स्कैन करने की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ बायोप्सी ऐसी होती है जो हमें बाहर से पता नहीं चलता है कि वो ट्यूमर कहाँ पर है, तो उस केस में हमें रेडियोलॉजिकल बायोप्सी लेने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि यूएसजी गाइडेड या फिर सिटी गाइडेड, एमआरआई गाइडेड। मोस्ट ऑफ द प्रोस्टेटिक बायोप्सी जो होती है वो ट्रस गाइडेड होती है। ट्रस का मतलब होता है कि ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासाउंड या फिर सर्वाइकल बायोप्सी, मतलब जो सर्विक्स में अगर कैंसर है तो उसके लिए जो बायोप्सी की जाती है तो उसको ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी बोलते हैं, उसके थ्रू बायोप्सी ली जाती है। कुछ बायोप्सी ऐसी होती है कि जिसमें एंडोस्कोपी की मदद से वो हम टिश्यू लेते हैं, जैसे कि अगर ईसोफेगस है या फिर स्टमक, कोलोन है, एम्प्यूला, पेनक्रियाज या फिर अपर एब्डोमिनल नोड्स है। इस केस में एंडोस्कोपी या फिर एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड की मदद से बायोप्सी ली जाती है। अगर लंग में कोई डिजीज है या फिर मीडियासिनल लिम्फ नोड, मतलब लंग के बीच में जो लिम्फ नोड्स होते हैं उसमें अगर कोई डिजीज है तो और वहाँ से बायोप्सी लेनी होती है तो उसमें इधर ब्रोंकोस्कोपी और एंडोब्रोंकियल अल्ट्रासाउंड से हम बायोप्सी लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि वो जो डिजीज होता है वो उस जगह पर होता है वहाँ जहाँ पर कभी भी मतलब इधर सोनोग्राफी से या फिर सिटी स्कैन से या फिर जो भी ये एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड या फिर एंडोब्रोंकियल अल्ट्रासाउंड है वहाँ से बायोप्सी नहीं पॉसिबल है, तो उस केस में सर्जिकल मतलब डायरेक्ट ऑपरेट करके बायोप्सी ली जाती है, या फिर लेप्रोस्कोपिक मतलब दूरबीन डाल के देख के बायोप्सी ली जाती है। तो अभी जो भी बायोप्सी रिपोर्ट होता है उसमें जो कैंसर होते हैं वो जो डिफरेंट टाइप के होते हैं वो इस तरह से मेंशन किए जाते हैं, जैसे कि एडिनोकार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर, लिम्फोमा, सार्कोमा और कुछ डिफरेंट टाइप के ट्यूमर, जैसे कि रीनल सेल कार्सिनोमा जो किडनी में होता है, फिर ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा और कुछ पीडियाट्रिक ट्यूमर होते हैं। अगर आप इसमें देखें तो ये कार्सिनोमा वर्ड है ये कॉमन है, जैसे कि एडिनोकार्सिनोमा या फिर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। तो ये कुछ कॉमन कैंसर होते हैं जो हमें बायोप्सी में दिखाई मतलब जो रिपोर्ट में मेंशन किए जाते हैं। लिम्फोमा, सार्कोमा ये सब कॉमन कैंसर है। तो सबसे पहले हम कोई भी बायोप्सी रिपोर्ट देखें तो वहाँ पर स्पेसिमेन लिखा होता है, जैसे कि इसमें लिखा है स्पेसिमेन और यहाँ पर लिखा है कि ट्रू कट बायोप्सी फ्रॉम लेफ्ट एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। मतलब ये है कि उसका जो एब्डोमिनल वॉल मतलब जो पेट की वॉल है, एंटीरियर मतलब आगे की जो वॉल है वहाँ से बायोप्सी की गई है। और उस बायोप्सी में क्लिनिकल डायग्नोसिस मतलब उसमें लिखा है कि लेफ्ट लोअर रेक्टस लीजन की मतलब वहाँ जो मसल होता है उसका कोई लीजन है। और यहाँ पर अगर हम देखें डायग्नोसिस में तो यहाँ पर लिखा होता है कि ट्रू कट बायोप्सी लेफ्ट एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल लीजन, और उसमें हम देखें तो लिखा हुआ है कि नेगेटिव फॉर ग्रेन्युलोमा और मेलिग्नेंसी। उसका मतलब ये हुआ कि इसमें ग्रेन्युलोमा मतलब कोई भी इन्फेक्शन मतलब जैसे ट्यूबरकुलोसिस है हमारे देश में तो टीबी भी नहीं है, या फिर मेलिग्नेंसी मतलब कैंसर नहीं है। तो सबसे पहले हमें बायोप्सी रिपोर्ट में ये देखना है कि अगर यहाँ पर ऐसा लिखा है कि नेगेटिव फॉर ग्रेन्युलोमा और मेलिग्नेंसी तो उसका मतलब ये हुआ कि इसमें कैंसर नहीं है। कभी कभी ऐसा लिखा होता है कि नेगेटिव फॉर मेलिग्नेंसी, उसका मतलब ये हुआ कि कैंसर नहीं है। उसके आगे ये जो लिखा है फाइब्रस टिश्यू, मतलब ये जो भी टिश्यू लिया है वो फाइब्रस टिश्यू है जिसमें कोई मेलिग्नेंसी या फिर ट्यूबरकुलोसिस या फिर टीबी नहीं है। फिर एक दूसरा रिपोर्ट अभी हम देखते हैं कि ईयूएस गाइडेड। ईयूएस का मतलब होता है कि एंडोस्कोपिक गाइडेड एफएनएसी स्मीयर फ्रॉम लार्ज हाइपोइक मास लीजन इन पोस्टीरियर मीडियासिनम। पोस्टीरियर मीडियासिनम मतलब कि हमारे जो फेफड़े होते हैं उसके बीच में पीछे वाला पार्ट उसको पोस्टीरियर मीडियासिनम बोलते हैं। और उसमें अगर इंप्रेशन में देखें तो लिखा है कि हिस्टोलॉजी फाइंडिंग्स सजेस्टिव ऑफ ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लेमेशन सेकेंडरी टू फंगल ऑर्गेनिज्म। उसका मतलब ये हो कि ग्रेन्युलोमेटस जैसे मैंने बताया कि वो ट्यूबरकुलोसिस का हो सकता है, और सेकेंडरी टू फंगल ऑर्गेनिज्म मतलब फंगल मतलब जो फंगस होती है उसकी वजह से ये अभी ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लेमेशन हो गया है। नो एविडेंस ऑफ मेलिग्नेंसी, इसका मतलब ये हो कि वहाँ पर कोई कैंसर नहीं है। तो इस तरह से हमें बायोप्सी रिपोर्ट में देखना है कि मेलिग्नेंसी है या नहीं है। तो एक लाइन होती ही है कि नो एविडेंस ऑफ मेलिग्नेंसी। अभी हम एक दूसरा रिपोर्ट देखते हैं कि कोलोनोस्कोपिक बायोप्सी मतलब दूरबीन डाल के बायोप्सी जो ली है, एसेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन और सिग्मोइड कोलन, मतलब जो हमारी बड़ी आंत होती है उसके तीन ये जो कोलोनिक पार्ट है उसमें से बायोप्सी ली गई है। और उसमें अगर हम नीचे जाए डायग्नोसिस में तो बायोप्सी फ्रॉम एसेंडिंग कोलन में लिखा है कि नेगेटिव फॉर डिस्प्लाजिया और मेलिग्नेंसी। उसका मतलब ये हुआ कि उसमें कैंसर नहीं है।
अब ये जो सेकंड पार्ट है बायोप्सी फ्रॉम ट्रांसवर्स कोलन, उसमें हम देखें तो लिखा है कि विलस एडिनोमा विथ हाई ग्रेड डिस्प्लाजिया। उसका मतलब ये हुआ कि उसमें डिस्प्लाजिया वो कैंसर का पहले का पार्ट है, तो अगर ये हाई ग्रेड डिस्प्लाजिया हुआ तो वो नियर टू कैंसर ही हुआ। और अगर हम थर्ड पॉइंट में देखें कि बायोप्सी फ्रॉम सिग्मोइड कोलन, उसका उसमें लिखा है कि मेलिग्नेंट एडिनोकार्सिनोमा, तो उसका मतलब ये हुआ कि जो सिग्मोइड कोलन है उसमें कैंसर है, मेलिग्नेंसी है। जो ट्रांसवर्स कोलन है उसमें हाई ग्रेड डिस्प्लाजिया, मतलब अभी वो थोड़ी दिनों में या फिर थोड़े महीनों में वो कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है, जिसका मतलब हुआ कि हाई ग्रेड डिस्प्लाजिया। अभी ये हम और एक बायोप्सी रिपोर्ट देखते हैं जिसमें लिखा है कि एंडोस्कोपिक बायोप्सी फ्रॉम लोअर इसोफेजियल मास। इसका मतलब ये होगा कि एंडोस्कोपी मतलब दूरबीन डाल के लोअर इसोफेजियल मतलब हमारी जो अन्ननली है उसमें बायोप्सी ली गई है, और इसमें लिखा है कि इन्वेजिव एडिनोकार्सिनोमा और पुअरली डिफरेंशिएटेड, मतलब इसमें क्लियरली लिखा है कि एडिनोकार्सिनोमा मतलब कैंसर है, और पुअरली डिफरेंशिएटेड ये उसका एक टाइप होता है। और अभी एक और एक रिपोर्ट है जिसमें लिखा है कि यूएसजी गेटेड एफएनएबी एंड ट्रूकट बायोप्सी फ्रॉम सॉफ्ट टिश्यू लीजन एडजेसेंट टू लोअर शाफ्ट ऑफ राइट फीमर। मतलब यूएसजी गेटेड मतलब कि सोनोग्राफी में देखते हुए राइट फीमर जो हमारा बोन होता है थाई में, वहां से बायोप्सी ली गई है, और उसमें डायग्नोसिस में देखे तो लिखा है कि मेटास्टेटिक पेपिलर एडिनोकार्सिनोमा। ये जब भी ये वर्ड होता है मेटास्टेटिक, तो उसका मतलब ये होता है कि ये जो बायोप्सी जहाँ से की गई है वहाँ का ये जो प्राइमरी ट्यूमर नहीं है, मतलब यहाँ पर जो कैंसर के जो सेल्स है वो प्राइमरी ट्यूमर कहीं और है, और ये कैंसर यहाँ पर स्प्रेड हुआ है, मतलब ये जो फीमर है जो बोन है वहाँ पर कैंसर स्प्रेड हुआ है। इसमें अगर हम देखें क्लिनिकल हिस्ट्री में तो यहाँ पर लिखा है कि सी ए राइट लंग मास, मतलब राइट लंग में कोई लीजन है जिसकी वजह से और ये जो बोन में कैंसर स्प्रेड हुआ है। और एक बायोप्सी में देखे तो लिखा है कि यूएसजी गेटेड ट्रूकट बायोप्सी फ्रॉम लेफ्ट लोब ऑफ लीवर, और इसमें देखे तो लिखा है कि मेटास्टेटिक एडिनोकार्सिनोमा। उसका मतलब ये हुआ कि लीवर में भी ये जो भी कैंसर है ये लीवर में स्प्रेड हो चुका है। अभी हम देखते हैं और एक बायोप्सी रिपोर्ट जिसमें स्पेसिमेन में लिखा है कि यूएसजी गेटेड ओमेंटल बायोप्सी फॉर आईएचसी। आईएचसी एक बायोप्सी के आगे का स्टेप है जिसको बोलते हैं इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री, यहाँ पर लिखा है इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री रिपोर्ट, और इसमें क्लिनिकल डायग्नोसिस लिखा है कि CA-99 इंक्रीज। इसका मतलब ये हो कि एक ट्यूमर मार्कर है जो इंक्रीज हो चुका है, और इसके डायग्नोसिस में अगर हम देखें तो लिखा है कि पुअरली डिफरेंशिएटेड एडिनोकार्सिनोमा। पॉसिबिलिटी में लिखा है कि एडिनोकार्सिनोमा ऑफ पेनक्रेटिक बिलियरी और अपर जीआई ट्रैक्ट ओरिजिन। इसका मतलब ये हो कि जो ओमेंटल बायोप्सी की गई है, ओमेंटम हमारे पेट के अंदर होता है, उसमें एडिनोकार्सिनोमा ऑफ पेनक्रियाटोबिलियरी ओरिजिन, मतलब पेनक्रियाटोबिलियरी मतलब जो पेनक्रियास है या फिर जो हमारी पित्त की नली है वहां से कोई कैंसर स्प्रेड हुआ है ओमेंटम में। फिर यहाँ पर एक लिखा है बायोप्सी फ्रॉम पेनक्रियाटिक हेड मास स्पेसिमेन में, और सीधा हम नीचे इंप्रेशन में जाए तो लिखा है कि बायोप्सी फ्रॉम पेनक्रियाटिक हेड मास एडिनोकार्सिनोमा। उसका मतलब ये है कि पेनक्रियास का जो हेड है उसमें से बायोप्सी में एडिनोकार्सिनोमा आया है। अभी ये जो लिखा है स्पेसिमेन में ट्रस गाइडेड प्रोस्टेट बायोप्सी 8 कोर, मतलब प्रोस्टेट में से 8 अलग अलग जगह से बायोप्सी ली गई, जिसमें राइट साइड जो प्रोस्टेट का लोब होता है उसमें से 4 बायोप्सी और लेफ्ट साइड में से 4 बायोप्सी। और इस तरह से इसको डायग्नोसिस में हम देखें तो लिखा है कि जो R1 मतलब राइट साइड का जो लोब है उसमें जो फर्स्ट स्पेसिमेन है उसमें से प्रोस्टेटिक असाइनर एडिनोकार्सिनोमा, मतलब उसमें एडिनोकार्सिनोमा है, और राइट साइड के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सब में एडिनोकार्सिनोमा, और उस तरह से लेफ्ट साइड भी एडिनोकार्सिनोमा है। और प्रोस्टेट में एक अलग से स्कोर दिया जाता है ग्लीसन स्कोर। इसमें देखें तो ये ग्लीसन स्कोर है 4+3, 4+5, 4+4, ये अलग से उनका क्लासिफिकेशन होता है स्कोरिंग का। अभी हम देखें तो यहाँ पर एक ब्रेस्ट बायोप्सी लिखी गई है, राइट ब्रेस्ट में लंप था उसकी बायोप्सी है, फिर लेफ्ट ब्रेस्ट में जो एक लंप था मतलब कोई ट्यूमर था उसकी बायोप्सी ली गई है। और उसमें इंप्रेशन में देखें तो ये इंप्रेशन का पार्ट है मेड्यूलरी कार्सिनोमा लेफ्ट ब्रेस्ट, मतलब लेफ्ट ब्रेस्ट में से मेड्यूलरी कार्सिनोमा है, मतलब वो कैंसर ही है, उसका एक अलग से टाइप है मेड्यूलरी कार्सिनोमा। और राइट ब्रेस्ट में से जो आया है उसमें डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू, मतलब डक्टल कार्सिनोमा एक तरह से इन सिटू, मतलब ये बहुत ही छोटा सा अभी कैंसर की शुरुआत ही है ऐसा बोल सकते हैं। फिर एक ये जो लेफ्ट एरिएपिग्लोटिक फोल्ड बायोप्सी है स्पेसिमेन में, तो ये जो एरिएपिग्लोटिक फोल्ड होता है वो हमारे जहाँ पर हमारी जो बोलते हैं जैसे कि कंठनली जिसको बोलते हैं वहाँ का एक पार्ट है, और उसकी जो बायोप्सी की गई है उसमें से लिखा है मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, मतलब ये वहाँ पर कैंसर है। फिर एक स्पेसिमेन है लेफ्ट सर्वाइकल नोड, मतलब ये गले का कोई नोड है, मतलब जो गले में जो गांठ हमें बाहर से कभी कभी दिखती है उसमें से स्पेसिमेन लिया गया है,
उसमें से स्लाइड इन ब्लॉक फॉर आईएससी, मतलब इसकी आईएचसी भी की गई है। तो उसमें से लिखा है कि मेटास्टेटिक पुअरली डिफरेंशिएटेड स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। उसका मतलब ये हो कि ये जो लिम्फ नोड है उसमें मेटास्टेसिस हुआ है, मतलब उसमें सेकेंडरी डिपॉजिट हुआ है, और प्राइमरी मतलब जो प्राइमरी कैंसर है वो कहीं पर और है, मतलब वो गले में कहीं पर इधर टंग में हो सकता है, या फिर बक्कल म्यूकोजा, या फिर पायरिफॉर्म फोसा, कहीं पर भी हो सकता है। तो वहाँ का कैंसर ये लिम्फ नोड में स्प्रेड हुआ है। अभी इसमें हम देखें तो स्पेसिमेन में लिखा है कि स्लाइड इन ब्लॉक फॉर एंडोब्रोंकियल बायोप्सी लेफ्ट लंग मास फॉर इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री, और इसमें लिखा है कि बायोप्सी रिपोर्टेड एट हाई ग्रेड न्यूरोएंडोक्राइन कार्सिनोमा। तो जब भी इस पेशेंट में लंग ट्यूमर था उसमें से बायोप्सी की गई, एंडोब्रोंकियल बायोप्सी मतलब दूरबीन डाल के, तो उसमें बायोप्सी रिपोर्ट में आया हाई ग्रेड न्यूरोएंडोक्राइन कार्सिनोमा, मतलब न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर। लेकिन जब इसका इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री किया गया तो उसमें से ये जो डायग्नोसिस है ये आया नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा, मतलब ये लिम्फोमा का केस था। लेकिन जो बायोप्सी रिपोर्ट में था पहले न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर, और आईएचसी में ये आया नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा। तो बायोप्सी से ज़्यादा आईएचसी मतलब ज़्यादा स्पेसिफिक होती है कि उसमें हमें पता चलता है कि ये ट्यूमर कौन से टाइप का है। फिर ये स्पेसिमेन है पेनक्रियाटिक हेड मास। पेनक्रियाटिक हेड मास में से बायोप्सी की गई तो इसमें नीचे लिखा है कि डायग्नोसिस में वेल डिफरेंशिएटेड न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर। तो इस तरह से कोई भी ऑर्गन होता है उसमें ऐसा ज़रूरी नहीं कि एडिनोकार्सिनोमा हो, या फिर न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर हो, या फिर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा हो, कोई ऑर्गन स्पेसिफिक ट्यूमर होता है। लेकिन जैसे हमने ये 2 रिपोर्ट में देखा कि पेनक्रियाज में न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर भी होता है और एडिनोकार्सिनोमा भी होता है। तो इस तरह से कोई भी ट्यूमर हो तो वो हमें बायोप्सी से ही पता चलता है कि वो किस टाइप का ट्यूमर है, और उस तरह से फिर आगे की हमारी ट्रीटमेंट प्लान होती है। अगर वो एडिनोकार्सिनोमा होता है तो अलग से ट्रीटमेंट होती है, और न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर होता है तो अलग से ट्रीटमेंट होती है। अभी इसमें देखते हैं कि कोर बायोप्सी लीवर, मतलब लीवर में से बायोप्सी ली गई है, जिसमें डायग्नोसिस में लिखा है कि वेल डिफरेंशिएटेड न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर ग्रेड 2 कंसिस्टेंट विथ मेटास्टेसिस। उसका मतलब ये हो कि लीवर में मेटास्टेसिस है और न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर का मेटास्टेसिस है, और ये न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर कहीं और हो सकता है। अभी क्लिनिकल डायग्नोसिस में देखा तो इसमें लिखा है कि 4 लीजन इन स्मॉल बोयल एंड मल्टीपल लीजन्स इन लीवर, मतलब ये जो स्मॉल बोयल मतलब जो छोटी आंत है उसमें कहीं पर प्राइमरी ट्यूमर हो सकता है, और उसका जो ट्यूमर का स्प्रेड हुआ है वो लीवर में हो सकता है। अभी ये जो एक आगे का रिपोर्ट है जैसे कि स्लाइड एंड ब्लॉक ऑफ प्लूरल फ्लूइड सेल ब्लॉक फॉर इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री। प्लूरल फ्लूइड मतलब हमारी जो जैसे हम फेफड़े बोलते हैं या फिर जो हमारी चेस्ट बोलते हैं उसमें पानी जब भर जाता है तो उसको प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं। तो ये प्लूरल इफ्यूजन का ही मतलब उसको स्पेसिमेन में लेके उसकी फिर इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री की है। तो उसमें लिखा है कि मैलिग्नेंट ब्लू स्पिंडल सेल टू एपिथेलियोड सेल ट्यूमर सजेस्टिव ऑफ साइनोविल सार्कोमा। इसका मतलब ये हो कि एक सार्कोमा का ट्यूमर है और ये अलग से होता है, मतलब कार्सिनोमा और सार्कोमा दोनों अलग से ट्यूमर होते हैं। तो इस तरह से बायोप्सी रिपोर्ट में अगर कंफर्मेशन ना आए तो जनरली आईएचसी की जाती है, जिसमें हमें ज़्यादा पता चलता है कि ये किस टाइप का ट्यूमर है। मैं आशा रखता हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। धन्यवाद।